Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics and now we are going to talk about exercise 1.2 solution. राइट तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में हमको इन नंबर्स को लिखना है। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम, तो कैसे करेंगे? तो 2 से सबसे पहले कितने टाइम्स जाएगा? 70 टाइम्स। देन 2 से कितने टाइम्स? 35 टाइम्स। देन 5 से 7 टाइम्स। देन 7 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक है, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितने बार प्राइम फैक्टर्स करेंगे? 156 के कितने बार होगा? ठीक है, 2 से करते हैं तो 2 से कितने टाइम? 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। 2 के टेबल में कितने बार? 2 3 जा 6। ठीक है, एंड 2 9 जा 18। फिर 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 के टेबल में 1 टाइम्स। ठीक है, बात आगे समझ में। तो 156 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। राइट, तो 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभी। 3825 तो हम चेक करेंगे। देखो लास्ट डिजिट 5 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 2 4 मतलब इवन नंबर होने चाहिए, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बट 5 है, 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्या 3 से डिविजिबल होगा? चेक कर लेते हैं एक बार। अगर इन सारे डिजिट हैं ये 3 8 2 5, ये सारे डिजिट को प्लस करके चेक करते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो हम बोलेंगे कि फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। राइट, तो हम देखते हैं कितना 5 3 और 8 कितना हो गया? 11 11 और 2 13 एंड 13 और 5 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? 3 6 18, यस डिविजिबल है। तो 3 से भी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से करेंगे सबसे पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब ये नंबर जाएगा क्या? 2 और 1 3 और 15, यस 15 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 से ये भी चले जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ 5 और 4 कितना? 9 और 2 कितना? 11 डज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दैट्स व्हाई हम 5 से करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है ना, तो 5 से करेंगे कितना बार जाएगा? 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। देन 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड देन 17 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास वो हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। आर यू गेटिंग? राइट, तो चलिए 5005 का करते हैं नाउ। ठीक है ना, 5005। ठीक है, अब ये 5 और 5 को प्लस करेंगे, मतलब सारे डिजिट को प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है। 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 एंड नाउ 1 0 0 1 1 0 0 1। तो कितने से जाएगा ये? 11 से करके देखते हैं इसको। ठीक है ना, तो 11 से कितनी बार? 11 9 जा 99 99 1 बचा। 11 1 जा 11 91। तो कितने से जाएगा अभी ये? 7 से जाएगा। 13 7 जा 91। फिर 13 से जाएगा ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5005 के 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे 5005 के। नाउ वी विल कम टू 7429। तो 7429 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। ठीक है, देखो हम प्राइम फैक्टर्स लेना है हमें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स आर व्हाट? क्या होंगे? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। ठीक है, 17 होना चाहिए। ठीक है, और 23 होना चाहिए। तो ये नंबर्स हैं एंड सो ऑन आगे तक, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, दोज आर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। राइट, तो हम चेक करेंगे। 2 से नहीं जा रहा तो 3 से करके देखते हैं। 3 से करने के लिए सारे डिजिट को प्लस करके चेक करते हैं हम। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। राइट, तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे क्लास 6 के अंदर। ठीक है, तो 9
और ये प्लस कर लो सारे 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 22, तो नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। 3 से तो 5 से नहीं जाएगा, ये लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो ये नहीं है हमारा, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 से करके देखें तो कितने बार जाएगा, देखें 7 से करके देखें अगर डिवाइड हम 7 4 2 9 का, तो 7 1 जा 7, ठीक है भाई। 42 7 6 जा 42, तो 9, तो नहीं जा रहा ये भी, ठीक है ना। 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से करके देखते हैं हम, ठीक है। 11 से करके देखेंगे, 7 4 2 9 को 11 से, तो 11 6 जा 66, कितना बचा, 14 में से 6 गए 8, एंड यहाँ पर 6 में से 6 गए 0, ठीक है। तो 2 कितने टाइम जाएगा, 11 7 जा 77, कितना बचा, 12 में से 7 गए 5, ठीक है। और 59, तो नहीं जाएगा ये भी, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से करके देखते हैं नाउ, ठीक है ना। 13 से करके देखते हैं, ठीक है भाई। तो 13 के टेबल में कितनी बार आएगा, 13 5 जा 65, ठीक है। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, ठीक है। 92, 13 7 जा 91, देन 19, तो ये भी नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से करके देखते हैं नाउ, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है ना। इसको 13 से करके देखा, चेक किया हमने, नहीं आ रहा। 17 से करके देखते हैं अभी, तो 17 4 जा 68, 16 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितना हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा 62, तो 17 3 जा 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 19, तो 17 7 जा कितना होगा, 7 7 जा 49, 11 0, तो 17 से चला गया। 17 से कितने बार गया, 17 से चला गया, 17 से कितनी बार गया ये, 437 टाइम्स, 437 टाइम्स, ठीक है भाई। अब ये 17 से जाएगा क्या, चेक करते हैं। 437 को 17 से चेक करते हैं, तो 17 2 जा 34, कितना हो गया ये, 17 4 जा 72 जा 34, 13 में से 4 गए 9, और ये 97, तो नहीं, 17 से नहीं जा रहा, ठीक है ना। 23 से करके देखते हैं इसको, और 19 रह गया ना, 19 से करके देखते हैं एक बार इसको, ठीक है ना। 437 को 19 से करके देखते हैं, तो 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, कितना बचा 5, 57, यस 19 3 जा 57 0, 19 के टेबल में आ गया ये। 19 के टेबल में कितने टाइम्स, 23 टाइम, और 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 1 टाइम्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा 11 प्राइम फैक्टर्स तक नहीं कट रहा तो आगे भी हम स्टेप बाय स्टेप करके चेक कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप करिए अच्छे से प्रिपेयर किए, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करें, वो इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है, राइट। इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है हमको। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, तो 2 के टेबल में 13 टाइम्स एंड 13 के टेबल में 1 टाइम्स। 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 91 कितने से जाएगा, 7 से जाएगा 13 टाइम्स, एंड 13 से जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। 13 7 या 91, दैट इज 13 इंटू 7, ठीक है। तो 26 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 इंटू 13, एंड 91 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 7 इंटू 13। दैट मीन्स HCF इज व्हाट, HCF इज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है, उसकी सबसे कम पावर कितनी है 1, तो 13 इज आवर HCF। और LCM कितना हो जाएगा
LCM is what? LCM is what? LCM is the greatest power of prime factors involved in the number. तो 13 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी? 1, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 7 की हाईएस्ट पावर 1. दैट मीन्स हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 का जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनकी जो सबसे कम पावर, सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा, उसका प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा. ठीक है, बात आगे समझ में. तो एचसीएफ कितना हो गया? 13. एलसीएम कितना हो गया? 13 × 2 × 7. दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना हो जाएगा? 91 और 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182. कितना हो जाएगा? 182. तो दिस इज व्हाट? 182. ये बता देते हैं. ठीक है, तो एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182 हो गया. तो अभी हम वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 ही क्वेश्चन आ पाएंगे यहाँ पर. ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट फिर हम आगे के क्वेश्चन को देख लेंगे बाद में. अब एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, क्या होता है हमारे पास? एलसीएम इंटू एचसीएफ. HCF is equal to product of 2 numbers. Product of 2 numbers. तो LCM and HCF is equal to product of 2 numbers. इसको वेरीफाई करना है. तो LCM कितना निकाला अभी हमने? 182. HCF कितना फाइंड आउट किया हमने? 13. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट मीन्स 26 और 91 का मल्टीप्लाई. ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 13 2 जा कितना होगा? 13 2 जा 26, 13 8 जा कितना होगा? 104. 104 और 2 कितना हो जाएगा? 106. 10 कैरी 6. 13 1 जा 13 और 10 23. तो ये हो गया 23 और 66, 2366. ठीक है भाई, और 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 26 एंड 91 का. तो 1 6 जा 1, 1 2, 6 9 जा 54 एंड 2 9 जा 18 और 5 23. दैट मीन्स 6 6 2 3. तो 2366, 2366. हैंस वेरीफाइड. क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड. वेरीफाई कर दिया. नाउ हम दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. आप नोट कर लीजिए, इसको आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर सेकंड पार्ट को देखिए. हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है. ठीक है ना, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले इनके. ठीक है, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से डिविजिबल है तो 2 2 जा 4. ठीक है ना, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. देन 5 से कितनी बार? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. फिर कितने से चले जाएगा? ये 3 से चले जाएगा. कितने टाइम? 17 टाइम. देन 17 1 जा 17. ठीक है ना, ये 510 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए. अब 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पर. 2 से कितने टाइम्स? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 23 1 जा 23. This will be what? This will be the prime factorizations of 92. Now अभी हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 510 और 92 का. ठीक है, तो इसको हम जो फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे. 510 के फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास? आगे 2 × 5 × 3 × 17. ठीक है, ऐसे 92 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 92 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2. दैट मीन्स 2 की पावर 2 एंड 23. ठीक है, आप पावर फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है ना, कैसे? देखिए, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसे हम लेते हैं और कॉमन हो. तो 2 जो है हमारे पास कॉमन है यहाँ पर. ठीक है भाई, 2 जो है हमारे पास कॉमन, बट इसकी लीस्ट पावर क्या है? 2. तो 2 इज एचसीएफ एंड नथिंग इज कॉमन. ठीक है, इसके अलावा 2 के अलावा कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है. ठीक है, तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर होता है उसकी लीस्ट पावर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बात आगे समझ में. अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर. जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है. ठीक है ना, तो हमारे पास जो अब ये कॉमन है,
तो इसकी पावर कितनी है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 जो कॉमन आता है वो तो लेते ही लेते हैं, और जो कॉमन नहीं आता है उसको भी हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा था 2 कॉमन आ रहा था, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1, 5 नहीं आ रहा कॉमन, देन 5, देन 17 एंड देन 23, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखो 2 की पावर 2 इसका टोटल एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम निकाल लेते हैं हम। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 60, कितना हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है भाई। तो अब कितना हो गया 17 6 जा कितना हो गया 102 और 0 की 0, देन 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 1020 में, ठीक है। तो हम 102 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 102 में अगर हम 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 का 0 में 0, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 6 4 3 2, देन जो 0 है 0 की 0, ठीक है, देन 0 की 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 3 4 6 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 23,460, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या आया है बेसिकली इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट किया है हमने। तो एक काम करते हैं, ये थर्ड वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास एलसीएम आया 23,460। अब वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई करते हैं, हम क्या वेरीफाई करेंगे, आपको यहीं से लिखना है क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 23,460, एचसीएफ कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स क्या आते हैं 510 और 92, 510 एंड 92। लेट्स चेक इट आउट कि बोथ आर सेम और नॉट, ठीक है ना, दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर दोनों सेम आएंगे तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, ये एलसीएम और एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, राइट। तो 23,460 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920। और 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 का 92 में कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45। तो ये हो गया 2 9 एंड 5 और 1 6 4 0 और ये 0 की 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 46,920। तो हम बोलेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बात आ गई समझ में, हमने जो फॉर्मूला गिवन था वो हमने वेरीफाई करके बताया। तो थर्ड पार्ट को करते हैं अब, ठीक है ना। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं 336 एंड 54। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, देन 2 से कितने टाइम जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 से 3 7 जा 21, देन 7 से 7 1 जा 7। बात आगे समझ में, ठीक है। नाउ 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 के करेंगे तो कितना 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, देन 3 से 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 336 एंड 54 का, ठीक है ना। तो नाउ 336 को हम जो है 336 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। 336 को एज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। एंड 54 को कैसे लिखेंगे, 54 को लिखने का तरीका होगा हमारा 2 और 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है भाई। ये हमने लिख दिया इनके फैक्टर्स। नाउ विल कम टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका, जो भी प्रोडक्ट ऑफ
लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स की और कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये कॉमन है, इसकी लीस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 आ गया हमारे पास। ये कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर, तो इसकी लीस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 2 जा 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 6। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर। बात आगे समझ में, अगर ये कॉमन है तो कॉमन है, कॉमन में की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे। 3 इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की पावर 3 लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर। एंड 7, बात आगे समझ में। तो जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं बेसिकली उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी। 2 इन्वॉल्व था, 3 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है, तो सबकी जो इसकी 2 की पावर 4 ली है, इसकी 3 की पावर 3 ली है, देन 7 की पावर 1 ली है। बात आगे समझ में, ठीक है भाई। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 2 की पावर 4, दैट मीन्स कितना हो गया 16, 3 की पावर 3 दैट मीन्स कितना हो गया 27 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 16 7 जा 112 इंटू 27, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 112 एंड 27 का, तो ये आएगा हमारे पास 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है भाई। 4 8 4 12, 7 8 9 10 2 3, 3024 कितना आया एलसीएम 3000 इधर लिखते हैं 3024, ये आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है भाई। नाउ हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई क्या करना है हमें, एलसीएम जो है एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है, और 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 3024, एचसीएफ कितना आया अभी हमने फाइंड आउट किया 6, एचसीएफ कितना आया 6, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 336 एंड मल्टीप्लाई 54, लेट्स चेक इट आउट। अब 336 और 54 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 336 और 54 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 336 एंड 54 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 1 2 14, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 1 18, 5 3 जा 15 और 1 16, कितना हो गया 4 4 8 और 3 11 और 6 7 8, देन 18 144, कितना आया 18 144। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 2 जा 12 और 1 2 14, कितना हो जाएगा 6 0 जा 0 1, 6 3 जा 18, तो दोनों सेम आ गए 18 144, हैंस वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाई करते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो अभी हम यहाँ पे 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम एक पार्ट को, जो तीसरा पार्ट है उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 12 15 एंड 21 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स, ठीक है भाई। 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स, ठीक है, 5 से 1 टाइम्स। देन 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, ठीक है, 12 के 15 के 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है भाई। ये हमने लिख दिया। 12 को फैक्टर्स के मल्टीपल फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू 5, ठीक है। 21 को कितना लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसकी लीस्ट पावर हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, केवल और केवल 3 कॉमन है तीनों में, तीनों नंबर्स में केवल 3 कॉमन है। तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना होता है हमारे पास, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ली जाएगी और यहाँ पर कितना लिया जाएगा 3 तो कॉमन है ही है, 3 की कितनी पावर कॉमन है यहाँ पर, केवल 1 पावर कॉमन है। तो 3 × 5 × 7 जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, कितनी पावर कॉमन है 1, ठीक है। और जो नहीं कॉमन है वो भी हम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर हमारा 2 की पावर 2 4 × 3 × 5 × 7 कितना हो गया 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60 6 7 जा 42 420 एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 17 23 एंड 29 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने यहाँ पर, तो 17 1 जा 17, ठीक है। 23 का करेंगे तो 23 1 जा 23। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 17 23 एंड 29, दैट्स वाई इनका जो 17 से ही डिवाइड होगा, 23 से ही डिवाइड होगा एंड 29 से ही डिवाइड होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी पहले इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 × 1, ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा या ये खुद नंबर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, दोज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 17 को हमने लिखा 17 × 1, 23 को हमने लिखा 23 × 1 एंड 29 को हमने लिखा 29 × 1। तो आपने देखा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पर, क्या कॉमन है 17 23 29 कॉमन है क्या, नहीं, ओनली 1 कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम देखेंगे जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो 17 23 29, तो 17 × 23 × 29, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 17 का 23 में कर लेते हैं पहले, 3 7 जा 21 3 1 जा 3 और 2 5 2 7 जा 14 एंड तो सॉरी 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 1 5 391 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 29 से, 391 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 9 9 जा 81, ठीक है। 9 3 जा 27 और 8 35, ठीक है। 2 1 जा 2 2 9 जा 18, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस करेंगे इनका 3 8 और 5 13 7 3 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 3 3 9। दिस विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ इसके थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे 8 9 एंड 25 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम्स, ठीक है। 9 के फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर आएगा हमारे पास 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 25 के फैक्टर आएंगे हमारे पास 5 5 जा 25 एंड 5 जा 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, 8 9 एंड 25 का फैक्टर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 8 को हमने लिखा प्रोडक्ट फॉर्म में 2 की पावर 3, 9 को हमने लिखा 3 की पावर 2 एंड 25 को हमने लिखा 5 की पावर 2, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें सब में हो गया 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा यहाँ पर, एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, 3 की पावर 2 दैट मीन्स 9 एंड 5 की पावर 2 दैट मीन्स 25। तो 25 8 जा कितना हो गया 200 209 जा 209 जा, तो 2 9 जा 18 एंड 00 कितना आ गया 1800। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9। एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें 306 657 का। समझ में आ गई? आगे बात समझ में आपको? दो नंबर्स का हमें एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है भाई। अब हमारे पास एचसीएफ गिवन है 9, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ कितना दे रखा है 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर वो क्या है 306 एंड 657, तो 306 एंड 657। ठीक है भाई। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है भाई। 9 से देखो 6 और 3 9 ऐड करके, तीनों डिजिट को ऐड करके 9 आ रहा है, तो 9 से भी डिवाइड हो सकता है। इसको देखें 7 और 6 13 और 5 18, यस ये भी हो सकता है। किसी को भी डिवाइड कर लो आप 9 से, ठीक है ना। तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, 34 बचा। ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है 657 एंड 34 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, देन 22, 4 6 जा 24 और 2 24 और 2 26। ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17। ठीक है। 3 6 जा 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 8 की 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 10 और 2 12, ये हो गया 22 33 8, मतलब 22,338। एलसीएम कितना है हमारे पास 22,338। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। चेक करना है हमें कि 6 raised to power n कैन एंड, मतलब कि एंड डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये हमें चेक करके बताना है। तो पूछा है 6 की पावर n के लिए और बोला है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। 6 की पावर n मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो 6 की पावर अगर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 6 6 36। अगर 6 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 216, यही होगा। ठीक है। अब 6 की पावर क्या रखी जाए, 6 की पावर क्या रखी जाए कि हमारा जो एंड डिजिट जो है 0 आए। आपने 1 रख के चेक किया तो एंड डिजिट 6 आ रहा है, आपने 2 रख के चेक किया पावर में तो एंड डिजिट 6 आ रहा है, आपने 3 रख के चेक किया फिर भी एंड डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है ना। तो 6 की पावर क्या रखी जाए कि एंड डिजिट हमारा 0 आए। 6 रेज़ टू पावर n 0 कब आएगा, एंड डिजिट 0 कब आएगा, जब 6 की पावर n 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो if 6 रेज़ टू पावर n is divisible by 5 so that end digit can be 0, देखो भाई, अगर 6 रेज़ टू पावर n 5 से डिविजिबल है तभी हमारा जो एंड डिजिट जो है 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बात आगे समझ में। तो नाउ हम चेक करेंगे। नाउ फैक्टर किया हमने 6 के, तो 6 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 तो इनका फैक्टर में है ही नहीं है, 5 से डिविजिबल ही नहीं है 6 की पावर n, राइट। तो फैक्टर नहीं है इसका, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 रेज़ टू पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, hence 6 raised to power n and digit of
6 raised to power n can never be 0, can never be 0। ठीक है भाई, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पूछा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, पहले तो जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। देखो प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर जो जिनका फैक्टर केवल वो खुद हो, इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, वो खुद से और 1 से डिवाइड हो, तो वो तो हमारे प्राइम फैक्टर्स नंबर हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, सॉरी। ठीक है भाई, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर जो डिवाइड हो खुद को और एक को छोड़ करके। ठीक है ना, खुद को और एक को छोड़ करके। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर that can be divisible by any number other than 1 and itself। ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड हो सकें किसी भी नंबर से 1 और खुद को छोड़ करके, वो कंपोजिट नंबर हो गए। ऐसे बोल सकते हैं जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। क्यों है भाई, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है भाई, अब इस पूरे मतलब कि इस क्वेश्चन में से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 13 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बचा। तो इसका जो फैक्टर आ गया 13 आ गया। ठीक है ना, इसका 13 फैक्टर आ गया। ठीक है भाई, अब हमने ये देखा तो ये तो प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है, या तो वो खुद से डिविजिबल होता है या वो 1 से डिविजिबल होता है। बट यहाँ पर ये फैक्टर 13 आ गया, मतलब ये 13 से डिविजिबल है। बात आ गई समझ में, सो दैट इट्स अ कंपोजिट नंबर। बोलेंगे विच इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, विच इज नॉट प्राइम बिकॉज it has factor 13। ठीक है, it has factor 13। बात आ गई समझ में। ठीक है भाई, अब ऐसे ही 7 इंटू 6, ये कैसे नहीं है भाई, 7, अब देख रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर मैं पूरे में से 5 को कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 5 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लिखेंगे विच इज़ नॉट प्राइम, विच इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, और क्या लिखेंगे, this is what divisible by 5, it has factor 5। this is how we can solve this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। ठीक है, अब बोला गया है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम को स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। दोबारा वो इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक है स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, ये है मेरे पास स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है भाई, अब इसके स्पोर्ट्स फील्ड, अब इसके जो अराउंड
इसके सर्कुलर पाथ में क्या है, वो ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब सोनिया जो है यहां से मान के चलो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है, सोनिया जो है एक राउंड लगाने में कितना 18 मिनट लेती है, और वहीं रवि जो है एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है। मतलब रवि पहले चक्कर पूरा कर लेता है सोनिया से। तो यहां लिखते हैं सोनिया टेक्स हाउ मेनी मिनट्स, सोनिया टेक्स in one round is equal to 18 minutes। ठीक है भाई, ठीक है। एंड वहीं जो रवि है वो रवि कितना लेता है, रवि टेक्स इन वन राउंड कितना 12 मिनट्स। ठीक है भाई, सोनिया ने 18 मिनट ली, रवि ने एक राउंड को पूरा करने में 12 मिनट ली। ठीक है भाई, अब यहाँ से मान के चलो इसी पॉइंट से ये सोनिया जो है इसी ड्राइव कर रही है, रवि भी इसी पाथ से ड्राइव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम टाइम से स्टार्ट किया है। तो अगेन वो कब मिलेंगे, अगेन वो कितनी मिनट्स बाद मिलेंगे, एंड हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने लेट किया, मान के चलो ये सोनिया है, सोनिया जब भागी, ठीक है, सोनिया ने ड्राइव किया। ठीक है भाई, सोनिया ने ड्राइव किया तो लेट कर लिया कि जो सोनिया जो है अगर एक राउंड में 18 मिनट लगाती है, तो लेट कर लिया हमने कि जो है वो x राउंड लगाती है, किसे, रवि को मिलने में x राउंड लगाती है। तो कितनी मिनट बाद, 18 इंटू x मिनट बाद मिलेगी वो सोनिया, किससे, रवि से। और रवि जो है y राउंड्स लगाता है सोनिया से मिलने के लिए। ठीक है, सोनिया को मिलने के लिए कितना y राउंड्स लगाएगा। तो सब रवि कितना टाइम टेक करेगा, 12 इंटू वाई, क्योंकि एक राउंड में 12 मिनट, तो y राउंड्स में 12 इंटू वाई मिनट्स। ठीक है भाई, तो लेट कर लेते हैं हम सोनिया टेक्स x राउंड्स टू मीट रवि। तो टाइम कितना हो गया, टाइम टेकन बाय सोनिया के द्वारा कितना टाइम लिया गया भाई। अगर एक राउंड में 18 मिनट लेती है तो x राउंड्स में 18 इंटू एक्स हो जाएगा, 18x। ठीक है, वहीं रवि कितना ले रहा है, रवि टेक्स y राउंड्स टू मीट सोनिया। ठीक है भाई, रवि टेक्स y राउंड्स टू मीट सोनिया से मिलने के लिए y राउंड लगाता है। ठीक है भाई, तो एक राउंड में कितनी मिनट, 12 मिनट, तो y राउंड में कितने मिनट हो जाएंगी टोटल, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल कितना हो जाएगा, 12 इंटू एक्स। ठीक है भाई, अब देखो दोनों जो हैं ड्राइव किया, दोनों पहली बार अगेन कब मिलेंगे ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो 18x है, आप जानते हैं जो 18x और 12x ये टाइम क्या है, सेम है। सेम है। ठीक है भाई, अगर टाइम सेम है ये, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहे हैं, अगर सोनिया एक राउंड में 18 मिनट लगाती है तो x राउंड में कितना 18x हो जाएगा, कितने मिनट लगाएगी, 18x मिनट्स। ठीक है, अगर रवि एक राउंड 12 मिनट में करता है तो y राउंड्स को कंप्लीट करने में 12x मिनट्स लगाएगा, और ये जो है आपस में मिल चुके हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, तो 18x एंड 12x। ठीक है, तो ये मिनट सेम है, सेम मिनट है। तो 18 जो है, टाइम जो सेम टाइम है वो 18 का मल्टीपल है। ठीक है, कितना, मल्टीपल ऑफ 18 है, लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 18 है, साथ ही साथ वो मल्टीपल ऑफ 12 भी है, ठीक है, ये टाइम सेम है और ये 18 का मल्टीपल भी है, 12 का मल्टीपल भी है। तो मतलब ये कॉमन मल्टीपल चाहिए टाइम, क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए हमें, कॉमन मल्टीपल।
ठीक है भाई, कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें। बट इसमें यह बोला है अगर ये ड्राइव करेंगे तो कई बार मिलेंगे ड्राइव करते वक्त, बट सबसे फर्स्ट वेरी फर्स्ट टाइम मतलब कि अगेन कब मिलेंगे, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए हमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए हमें? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मींस LCM। क्या चाहिए? LCM ऑफ व्हाट? 18 एंड 12। LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है भाई, अब 18 और 12 का हम LCM फाइंड आउट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि कितनी मिनट्स बाद वो अगेन मिलेंगे, कितनी मिनट्स बाद वो अगेन मिलेंगे। ठीक है भाई, अभी हम क्या करेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, LCM ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 टाइम एंड 3 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, और वहीं हम 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 के टेबल में 6 टाइम्स एंड 2 के टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 के टेबल में 1 टाइम्स। तो ये फैक्टर हो गए 12 के, ये फैक्टर हो गए 18 के। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए? लिख लेते हैं हम 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 के फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये हमारे फैक्टर हो गए 18 और 12 के। तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, आप रफ में कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो या फिर अपना जो है कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 और 12 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। और 3 की कॉमन पावर कितनी है? मतलब 3 कॉमन है यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 9 जा 36 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 36 मिनट्स। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, ये एक्सरसाइज अब यहाँ पर ओवर हो चुकी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.3। ठीक है।